जिस प्रकार से किसी परीक्षा के बाद परीक्षा परिणाम का इंतज़ार होता है, उसी कड़ी में आज सीबीएसई बोर्ड के बाद स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर होने शुरू हुए हैं। और आज अभी दोपहर बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मार्च 2025 में वार्षिक परीक्षा परिणाम कक्षा 10वीं का डिक्लेयर हुआ है। कुल परीक्षा परिणाम लगभग 79.43% है, यानी 10 में से 8 बच्चे पास हुए हैं। और जो इसकी मेरिट लिस्ट है, उस मेरिट लिस्ट में मैं देख रहा था लगभग 117 बच्चे हैं। और टॉपर जो है वो हिमाचल प्रदेश में वो सैना ठाकुर, उसके बाद रिद्धिमा शर्मा, उसके बाद मुदिता शर्मा, इस प्रकार से 696 अंक लेकर 99.43% जो टॉपर है हमारे सैना ठाकुर और साइना ठाकुर। और उसके बाद जो रिद्धिमा शर्मा है 695 और उसके बाद मुदिता शर्मा 694। इस तरह से 687 अंक से ऊपर 687 और 687 से लेकर 696 अंक तक, यानी कि 9 अंकों के बीच में 117 बच्चे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स के बच्चे उस लिस्ट में हैं। सबसे पहले इनके मार्गदर्शक गुरुजनों को, इनके अभिभावकों को, इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आप सबने बहुत अच्छा जो परफॉर्म किया है ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, और उसका प्रतिफल जो है वो आपको रिजल्ट के रूप में मिला है। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं, आपके गुरुजन आपके बधाई के पात्र हैं, आपके अभिभावक, आपके माता पिता इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और एक वातावरण, घर का वातावरण जो उसके लिए बधाई का पात्र है। अब इसके बाद हमारी जो चुनौती है वो और थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन क्योंकि आप लड़के आए हैं, आप एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम जो है, बोर्ड का परीक्षा जो है वो उसको दे के आए हैं और बहुत अच्छे अंक आपने लिए हैं, तो अब आप नेचुरली उसके लिए माइंडसेट आपका तैयार होगा। प्रोविजनल एडमिशन हमारे यहाँ अप्रैल में शुरू हो जाती है। मीन्स आपने अस्थाई तौर पर एडमिशन ले रखी होंगी अपने अपने स्कूल में, जहाँ पे भी आपको एडमिशन लेनी है। तो 3 स्ट्रीम उसमें बनते हैं हमारे, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स है और आर्ट्स है, ह्यूमैनिटी। उसमें से आपने चूज़ किया होगा, अपनी मर्जी से किया होगा या किसी की इन्फ्लुएंस में किया होगा। अब आपको एक अवसर है कि आप रिकन्सिडर करें अपने डिसीजन को, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो आप उसको रिकन्सिडर करें, दोबारा से रीथिंक करें और फिर से अच्छे से डिसीजन उसमें लेके आप आगे बढ़ें। परीक्षा, एक परीक्षा जो 10th की परीक्षा मान लीजिए आपकी, उसका रिजल्ट आपको आ गया, एक चुनौती आपकी पूरी आपने पार कर ली। अब इसके आगे एक और बड़ी चुनौती मिलेगी आपको। उसके बाद उससे आगे फर्दर हायर स्टडीज़ में आपको और चुनौती, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो नॉन प्रोफेशनल की मैं बात करूं, सिंपल आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सब में आपको चुनौती बड़ी मिलेगी। लेकिन बड़ी चुनौती के लिए ही आप सब लोग बने हुए हैं, हम सारे लोग बने हुए हैं। जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना बड़ा मैं अपने पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट कर पाता हूं। अभी 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, डिटेल्ड वीडियो है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप उसको देख लें। उसी तरह से +2 का, जो +2 के बाद हमें क्या करना चाहिए, किस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो है। पर मैं यहाँ पे एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ अ जर्नी, दिस इज़ अ बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। हमें, हमारा माइंडसेट इस प्रकार का होना चाहिए कि जहां हम पहुंचे हैं वहां से आगे एक और जर्नी है और उस जर्नी की बिगिनिंग है। जहां किसी जर्नी का एंड दिखता है हमें, वो किसी नई जर्नी की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है। अब आगे आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। आगे आपको बस एक बैक ऑफ द माइंड आपके रहेगा कि मैंने बहुत अच्छे अंक 10th में लिए हैं और इस वजह से मुझे अच्छी एक मोटिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड जो है वो रहती है कि यस आई कैन डू, और मैं इसको कर सकता हूँ और उसको कर सकती हूँ, उसको आप कर लें। मैं देख रहा था जो पहले 20 स्थान हैं उसमें से 17 हमारे पास जो हमारी बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। इस प्रकार से पूरी 117 की लिस्ट में जब हम देखेंगे तो करीब करीब 70 के आसपास जो हमारी बेटियां हैं वो मेरिट में। इससे हमें पता चलता है कि बेटियां पढ़ाई में अब अपनी जिम्मेदारी को समझ रही हैं, अपने जो उनका दायित्व है उसको भी समझ रही हैं।
और घर में कुछ हाथ बंटाने के साथ साथ वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी लगन से, अपनी मेहनत से पढ़ाई में भी आगे एक्सेल कर रही हैं। मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप ही ने इस देश का भविष्य जो है उसको आगे लेके चलना है। आप में से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कल को साइंटिस्ट बनेंगे, कल को एजुकेशनिस्ट बनेंगे, कल को आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल, जो भी आप मैनेजर्स बनेंगे, आपको डिफरेंट फील्ड में। लेकिन वहाँ ये मार्क्स हमारे काम नहीं आएंगे। ये मार्क्स हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है जो इंडिकेट करता है कि यस, यू वर या यू आर गुड एनफ इन योर स्टडीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट दिस कैनॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर तो आपको और आगे संवारना है, और आगे बनाना है, और आगे बड़ी चुनौती को स्वीकार करना है। तो उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए, तत्पर हो जाइए और बड़ी चुनौती का सामना कीजिए। जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना बड़ा जीवन का जीने का आनंद होगा। और बस एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने द्वारा, मतलब बिल्कुल फेयर मीन से जो हम एग्जाम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, एप्लीकेशन, ये जो चीजें हैं, नॉलेज मतलब एक सिंपल नॉलेज हमने एक्वायर किया, उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग है, नेक्स्ट लेवल है, उसके बाद एप्लीकेशन उसके नेक्स्ट लेवल पे है। अगर इसकी जानकारी, इसकी समझ मेरी बन जाए तो फिर तो जिंदगी में आपके पास मतलब आनंद ही आनंद है। तो जो अर्न करके मार्क्स मिलते हैं, अर्न करके, मेहनत करके, आपने मेहनत से मार्क्स लिए होंगे, नो डाउट अबाउट दैट, बट जीवन में कभी भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें। क्लैरिटी रखें, दैट यू नीड टू डू, बट यू हैव टू डू, व्हाट इज योर गोल, उसकी क्लैरिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, और आप कभी भी जिसको बोलते हैं कि एक लिसनिंग जो है उसको प्रमोट करें, लिखने को प्रमोट करें। जो रिटर्न जब हम करते हैं तब हमारा जो रिटेंशन है वो बड़ी लंबी देर तक रहती है। बस यही है जीवन का सार, यही है एजुकेशन के लिए कि जो भी एजुकेशन आपने प्राप्त करनी है उसमें आपको रेपिटेशन करना है, उसमें आपको रिवाइज करना है। जितने बारी आप रिवाइज करेंगे, कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई शुरू करेंगे, थोड़ा समय से आप स्टार्ट करो। स्मॉल स्टार्ट जो है वो बिग रिजल्ट्स देता है अगर वो कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए तो। लगातार निरंतरता के साथ एक पानी की बूंद पत्थर को चीर देती है, रास्ता बना देती है, पानी की बूंद, लेकिन वो कंसिस्टेंटली गिरती है वो। तो वही कंसिस्टेंसी हमें जीवन में चाहिए। आप छोटा काम करें लेकिन कंसिस्टेंटली करें, बहुत मैसिव रिजल्ट उसका जो है वो मिलता है। तो बीइंग एजुकेशनिस्ट, दिस इज माय प्राइम ड्यूटी एंड माय प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर समथिंग which is concerned with education, which is concerned with my personality as a whole। तो उसके लिए आपको बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना है, तत्पर करना है। ये चैप्टर क्लोज, मेरिट में आ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अंक आपने लिए, बधाइयाँ आएंगी, तांते लगेंगे और घर वालों को बधाइयाँ आएंगी, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। हो सकता है उससे कुछ कई बारी कॉम्प्लेसेंसी भी आ जाती है, उससे बचना है, बस उससे बचना है। सक्सेस जितनी बड़ी होती है उतनी चांसेस रहते हैं कि उसमें कॉम्प्लेसेंसी आ जाए, उसमें एक ऐसा भाव आ जाए कि यस वो ये तो मैं कर ही लूँगा, नहीं, वो उससे बचना है। और बड़ी मेहनत करनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भविष्य में चल के डिफरेंट फील्ड्स को ज्वाइन करेंगे। आप बहुत अच्छा करें उसमें, जिस भी फील्ड में आप जाएं, एक मिरेकुलस काम करें, आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, एक्टिव और इसको अटेंटिव लिसनिंग के साथ करें, और उसकी एप्लीकेशन, नॉलेज जो एक्वायर किया उसके एप्लीकेशन के साथ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको ज़रूरत लगे कि मेरे साथ वाले बच्चे को भी, मेरे सहपाठी को भी इस तरह के वीडियो की आवश्यकता है, उनको ये चैनल आप
सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करें ताकि उसको देखें, वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट हो कोई तो आप कमेंट करें। लेकिन एक ही बात याद रखें, अर्न करना एक अलग चीज़ है, अचीव करना एक अलग चीज़ है। अचीव हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट ज़िंदगी में कभी नहीं अपनाना, आपको एक प्रोसेस के साथ ही चलना पड़ता है और वो प्रोसेस बड़ी स्वीट रिजल्ट देती है, जैसे आज आपने प्राप्त किया। जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड कीप ग्रोइंग।